नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल DS4 न्यूज में। हम बात कर रहे हैं आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और चर्च की जमीनों का मामला। तो चलिए 5 मिनट में देखते हैं कि सरकार की चौकीदारी में यह नया ड्रामा क्या है जिसको लेकर के आई है। सिर्फ 5 मिनट में इस पूरे खबर को समझेंगे, जानेंगे और आगे क्या कुछ होगा इस पे जो है पूरी खबर को खोल कर रखेंगे। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि ऑर्गेनाइजर ने एक रिपोर्ट छाप दी, कहा कि चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, वक्फ से भी ज्यादा कीमत है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए। और मजे की बात यह है कि यह सब कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब सरकार के भक्त कह रहे हैं वाह क्या खोज की है, लेकिन थोड़ा रुकिए, यह रिपोर्ट कहां से आई, सबूत कहां हैं? अरे भैया, वह बिल पास करवाया, मुस्लिम समुदाय को लाइन में लगाया, अब चर्च को टारगेट करने का मन बना लिया है क्या? ऑर्गेनाइजर ने लिखा है कि ब्रिटिश काल में चर्च ने ये जमीनें हथियाई। चर्च ने तो कम से कम स्कूल, हॉस्पिटल बनाए होंगे, आपने क्या किया? और हां, जैसे ही राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ऑर्गेनाइजर ने वो लेख ही हटा दिया। अब बताइए, राहुल गांधी वो हैं जिस मसले को लेकर वो उठाते हैं, जिस मसले को लेकर संसद में, सड़क पर, भाषणों में जिस भी मुद्दे को लेकर उठाते हैं, मानो सरकार के अंदर भूचाल सी मच जाती है। ऑर्गेनाइजर ने इस बात की लेख लिखी ही थी कि राहुल गांधी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया और ऑर्गेनाइजर ने न दाएं देखा न बाएं देखा, वो लेख ही हटा दिया। क्या बात है, सरकार के सिपे सलारों को भी शायद राहुल गांधी से डर लगने लगा है कि कहीं यह मसला फिर से संसद के अंदर ना पूछ लें, कहीं आम जनमानस के पास जाकर राहुल गांधी कह ना दे जिस बेबाकी से वो कहते रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ के बाद चर्च क्या अगला नंबर है, क्या उसके बाद मंदिर का होगा? विपक्ष चिल्ला रहा है यह संविधान पर हमला है, और वैसे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को खत्म करने का प्लान है, और सरकार वो चुप्पी साधे बैठी है, जैसे कह रही हो हम तो बस चौकीदार हैं, बाकी आरएसएस देख लेगा। लेकिन जनता यह पूछ रही है कि भाई चौकीदार का ठेका लिया था तो हर समुदाय की संपत्ति पर नजर क्यों डाल रहे हो? चौकीदारी का तो बहुत सारे काम होते हैं, आप हर समुदाय की संपत्ति पर नजर क्यों डाल रहे हो? अब बहस क्यों छिड़ी है, इस बात को लेकर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह तो साफ है कि सरकार को लगता है कि हर चीज पर कंट्रोल उनका हक है। वक्फ की 9 लाख एकड़ जमीन को काबू में करने के बाद अब चर्च की 7 करोड़ हेक्टेयर पर नजर है। इतनी मेहनत अगर देश की गरीबी हटाने में करते तो आज विकसित भारत का ढोल पीटने की नौबत न आती। विपक्ष कह रहा है कि यह अल्पसंख्यकों को डराने का तरीका है, और सच कहें तो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लगता भी कुछ ऐसा ही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? जिस तरीके से सरकार लगातार अपनी रवैया अपनाती रही है, और पिछले हफ्ते ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट आई, फिर वह बिल पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, और अब चर्च का यह तमाशा। अब सवाल यह है कि सरकार जवाब कब देगी, या यह भी अमृतकाल का हिस्सा है? तो दोस्तों, मामला साफ है, सरकार और आरएसएस की यह जोड़ी मिलकर एक नया खेल खेल रही है। पहले वक्फ, अब चर्च, और कल कोई और, परसों कोई और। पारदर्शिता का ढोंग है, लेकिन असल में निशाना अल्पसंख्यक है। जनता से बस इतना कहना है कि आंखें खुली रखो, वरना चौकीदार की चौकीदारी में सब कुछ बिक जाएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल सरकार को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर, सरकार के मंसूबे को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपके मन में भी अगर कुछ ऐसे ही सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।